ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणिः मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिभिः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामि तम्। श्री स्वरूप संबोधन ग्रंथ में जो अपनी स्वाध्याय की श्रृंखला चली हुई है उसके अंतर्गत पिछले सत्र के भीतर हमने श्लोक क्रमांक 5वें का स्वाध्याय किया था। उस श्लोक के भीतर आचार्य देव ने समझाया था हमें कि ये जो देह ये जो जीव है अर्थात आत्मा है वह देह प्रमाण है। मीनिंग द सोल इज बॉडी साइज्ड इन द स्टेट ऑफ संसारी दशा एंड it is also not only to the size of its body when it comes to knowledge, but knowledge is much bigger, right? And that knowledge is of the type that has all pervading and all-knowing capacity in a perfect condition. But with respect to condition in the samsara, it is unable to know everything and all-pervading. But when the karmic wheel is removed, in that condition, this Atma becomes Sarvagatayaschayam, Sarvagatah, right? All-knowing and Vishwavapi, all-pervading. तो इसको अपन समझ के आए थे श्लोक क्रमांक 5 के अंदर पूर्व में, है ना। तो अभी इसी श्रृंखला को यहाँ आगे बढ़ाते हैं और देखिए यहाँ पे श्लोक क्रमांक 6वां जो है वह अभी तक जो अपन ने यहाँ पे आत्मा का स्वरूप समझा है उनकी अपेक्षा से ये जो कथन है यह कथन आई थिंक इट इज़ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये जो कथन है वो ऐसा है जो पूर्व में अपन सुन के आए हैं और बहुतों के ज्ञान में भी ये विषय आया हुआ है। तो अब यहाँ पे प्रश्न किया है कि आत्मा एक ही है या फिर अनेक है या फिर किस प्रकार की है। तो इसके समाधान में आचार्य देव देखिए क्या उत्तर देते हैं जो श्लोक क्रमांक 6 के भीतर निबद्ध है। तो देखिए वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ज्ञानाज्ञान स्वभावात् देको नेकोपि नैव सः चेतनैक स्वभावात् देकानेकात् मनो भवेत्। यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा कैसी है, क्योंकि आत्मा के अनेक स्वरूप जो हैं स्वरूप उसका बता रहे हैं। अनेक लक्षण की अपेक्षा से उसके स्वरूप का ही कथन यहाँ पे चल रहा है। 10वीं कारिका तक यही कथन होगा, है ना, और उसके बाद विषय बदलेगा। तो उसके अंदर अभी तक जो हमने जाना हुआ था इस ग्रंथ के माध्यम से कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा का परिचय हमें प्राप्त हो रहा है, तो उसी श्रृंखला के भीतर आचार्य देव अब ये कह रहे हैं
नाना ज्ञान स्वभावात् देको नेको अपि नैव सः। अब और एक बात यहाँ पे कह रहे हैं कि वह आत्मा जो है, आत्मा कैसी है, तो कहते हैं नाना ज्ञान स्वभावात्। नाना यानी अनेक विध, ऑफ वेरियस टाइप्स, राइट। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये जो आत्मा है वह आत्मा अनेक प्रकार की, अनेक ज्ञान रूपी प्रकार से सहित है। अनेक ज्ञान रूपी प्रकार से सहित है मतलब क्या, कि यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके अंदर जो पाए जाने वाला जो ज्ञान गुण है, वह ज्ञान गुण का जो परिणमन है वह अलग अलग अपेक्षा से होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं नाना ज्ञान स्वभावात्, उस अपेक्षा से कहते हैं अनेकों, वह अनेक विध अनेक रूप होते हुए भी, नेकोपि ऐवसः, अनेक होते हुए भी, वह ज्ञान अनेक होते हुए भी, फिर क्या कह रहे हैं, नैवस, ऐसा सर्वथा रूप से नहीं है। क्यों, क्योंकि चेतनैक स्वरूपादत्वेकानेकात्मनो, अर्थात ये चेतनिक स्वभावात, ऊपर कैसे क्या कह दिया, नाना ज्ञान स्वभावात, नाना ज्ञान रूपी स्वभाव वाला आत्मा है। वहाँ आत्मा के ज्ञान गुण को ऊर्ध्व किया और कहा कि आत्मा नाना ज्ञान स्वभाव वाला है। उस अपेक्षा पे क्या कह दिया, अनेकोपि, अनेक है, अनेको, अपि फिर भी, नैवसः सर्वथा ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है, फिर किसी अपेक्षा से कहते हैं चेतनिक स्वभावात। अब आत्मा का जो चैतन्य रूप परिणाम है, जिसको हम पहले और दूसरे श्लोक के भीतर ही जान के आए हैं, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं चैतनिक स्वभावात, चेतनिक स्वभावात, अर्थात चैतन्य रूपी स्वभाव, चेतना मात्र स्वभाव होने से, स्वरूपात, उसका ऐसा स्वरूप होने से। तो कह रहे हैं एक, वह एक होता हुआ भी सर्वथा रूप से एक नहीं है। क्या कहा, सर्वथा रूप से एक नहीं है, किंतु कैसा है, तो कहते हैं अनेकात्मक। देखो अंत की जो लाइन है, उस अंत की लाइन के भीतर जब हम संधि विग्रह करते हैं संस्कृत के भीतर, तो यहाँ पे अपने को क्या पद प्राप्त होता है, अनेकात्मक, चैतन्य चेतनैक स्वरूपाद एकान अनेकात्मको, यानी एकानेकात्मक, अर्थात एक और अनेक भवेत, होता है, रहता है। मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सार क्या निकला, सार यह निकला है कि आत्मा जो है वह एक भी है और अनेक भी है। आत्मा सर्वथा रूप से एकांत से नहीं एक है और सर्वथा रूप से एकांत रूप से नहीं अनेक है। तो कैसी है, तो कहते हैं आत्मा एक भी है तथा अनेक भी है। हम यही वस्तु स्वरूप जो है इस ग्रंथ के भीतर आत्मा के प्रति अभी तक समझते आए हुए हैं। क्या, कि जो द्रव्य जो है, द्रव्य अनेकांतात्मक वस्तु का नाम द्रव्य है। उसके भीतर जो है अनेक गुण जो प्रतिस्पर्धी रूप विरुद्ध भाषित होते हुए भी अपेक्षा को लगाते हुए जब हम समझते हैं तो कोई भी विरोध वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर अपन समझें तो द्रव्य कैसा है, तो द्रव्य अनेक धर्मात्मक है, अनंत धर्मात्मक है। और उस द्रव्य के भीतर मुख्य रूप से जो जीव द्रव्य है वह जीव द्रव्य अनंत धर्मात्मक है। और इसीलिए इन धर्मों को अपने को समझना कर्तव्य बन जाता है। अब इसी को किसी अपेक्षा से क्या कहते हैं, तो कहते हैं देखो अभी इसको
आपने बताया कि नाना ज्ञान स्वभाव वाला है। नाना ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा से अनेक है, लेकिन सर्वथा रूप से ऐसा नहीं। मतलब कैसा, एक भी है और अनेक भी है। अब नाना ज्ञान स्वभाव अपेक्षा से कैसे लगाओगे, हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कैसे? तो देखो, ये स्याद्वाद और अनेकांतवाद का प्रकरण है ना। तो इसमें वस्तु तत्व की निष्पत्ति है वो एक अपेक्षा से, अर्थात जिस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है उस अपेक्षा को सिद्ध करते हुए जो दूसरी अपेक्षा है उस दूसरी अपेक्षा को गौण करते हैं, उसका निराकरण नहीं करते हैं, अर्थात उनका निषेध नहीं करते हैं। और इस अपेक्षा से अपन जब इसको समझते हैं तो क्या समझ में आता है हमें कि नाना ज्ञान स्वभावात, नाना ज्ञान स्वभावात, आत्मा जो है वह अनेक ज्ञान स्वभाव रूप है। What they are trying to say in this is that soul entity is a unitary entity in some respect, and in some respect it is also a manifold entity. Okay, now they are saying this is a manifold entity from which perspective? From the perspective that it has or it contains नाना ज्ञान स्वभावात, अनेक प्रकार के ज्ञान स्वभाव को लिए हुए हैं, इसीलिए अनेक रूप है ना। तो नाना ज्ञान स्वभाव से क्या जानना है अपने को कि नाना ज्ञान स्वभाव से हमें यह जानना है कि देखो, ज्ञान के अर्थात सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं ना आगम के भीतर। तो सम्यक ज्ञान के 5 ही प्रकार कहाँ घटित होते हैं? तो आत्म तत्व के भीतर घटित होते हैं। तत्वार्थ सूत्र जी के भीतर क्या कहा है पहले अध्याय में कि कम से कम एक जीव के साथ, ये जीव ज्ञान से कभी रहित नहीं हो सकता। ये अपन ने पूर्व में सिद्ध किया है ना, बहुत बार इसको बोला है मैंने, है ना। ये ज्ञान गुण से रहित नहीं हो सकता, यानी चेतनत्व से सहित है। तो वहाँ पे तत्वार्थ सूत्र के भीतर आचार्य देव कहते हैं 5 ज्ञान की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो जीव के अधिकाधिक और कम से कम कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो वहाँ पे कह दिया कम से कम एक ज्ञान तो जीव के पास हमेशा ही रहेगा, किसी भी पर्याय में रहो वो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं। क्या कहा? अधिक की अपेक्षा से 4 ज्ञान हो सकते हैं, न्यूनता की अपेक्षा से 1 ज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्ञान से रहित आत्मा कभी नहीं हो सकती। तो इसी अपेक्षा को यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं कि वह ज्ञान स्वभावी आत्मा कैसा है? नाना ज्ञान स्वभावात। नाना ज्ञान स्वभावात अर्थात तो 5 जो सम्यक ज्ञान के विषय हैं उन विषयों को तत्वार्थ सूत्र के भीतर कहा हुआ है। क्या है वो, कौन सा ज्ञान है? तो कहते हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि, मनःपर्यय और केवल। ये जो ज्ञान के 5 प्रकार कहे हुए हैं, यह ज्ञान के 5 प्रकार सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से कहे हुए हैं। अर्थात जहाँ ज्ञान समीचीन सम्यक रूप होता है वहाँ पे इनको ग्रहण कर लेना चाहिए, है ना। तो मति ज्ञान क्या होता है? तो मति ज्ञान वह होता है जिससे अर्थात इंद्रियों की सहायता से जो आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रिया के सहायता से जो आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है उसको यहाँ पे मति ज्ञान कहा। फिर श्रुत ज्ञान क्या है? तो श्रुत ज्ञान जो है मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों को विशेष रूप से जानना, सो श्रुत ज्ञान है। ऐसी परिभाषा तत्वार्थ सूत्र जी के भीतर मिलती है। मतलब इसको अलग तरीके से जानो तो जो स्क्रिप्चरल बेस्ड नॉलेज है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, यह श्रुत ज्ञान का विषय बन जाता है ना। फिर अवधि ज्ञान और फिर मनःपर्यय ज्ञान, इसमें इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रहती है। पहले के पूर्व 2 ज्ञानों में इंद्रियों की अपेक्षा है ना, इसीलिए इनको क्या कहा? परोक्ष ज्ञान कहा, है ना। तो ये 2 परोक्ष ज्ञान और फिर इसके बाद अवधि ज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान,
ये जो ज्ञान है और तथा केवल ज्ञान, ये जो पांचों ज्ञान है, यही पांचों ज्ञान आत्मा के भीतर पाए जाते हैं। और जब अपन विभाव ज्ञान की बात करते हैं, है ना, तो यानी कुज्ञान की बात करते हैं, तो कुज्ञान के भीतर पहले तीन ज्ञान कौन से? कुमति, कुश्रुति और कुअवधि, ऐसे तीन कुज्ञान ऐसे मिलके पूरे प्रमाण दृष्टिकोण से देखे तो ज्ञान के 8 प्रकार हो जाते हैं। क्या कहा? ज्ञान के जो प्रकार हैं वह 8 हो जाते हैं। देयर आर टोटल 8 टाइप्स। लेकिन उसमें जो कुरूप है, उस कुरूप से अपना प्रयोजन सदता नहीं है, वो मुख्य नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में वे सब ज्ञान चले जाते हैं। इसीलिए मुख्य ज्ञान जो माने हुए हैं वो 5 ही ज्ञान माने हुए हैं। लेकिन जब कु को भी पकड़ लेते हैं तो 8 बन जाते हैं। द्रव्य संग्रह के भीतर इसकी चर्चा अपन ने की हुई थी, है ना। तो देखिए, इस प्रकार से जब अपन विचार करते हैं तो आत्मा कैसी है? नाना ज्ञान स्वभावात, अनेक ज्ञान स्वभाव की है। उसमें फिर मति ज्ञान के और भेद भी बन जाते हैं। स्मृति, चिंता, अभिनिबोध इत्यादि जो पद आए हुए हैं, प्रकार आए हुए हैं, वो सब मति ज्ञान के प्रकार हैं। तो इनको सब लेके जब आत्म तत्व को कथन किया जाएगा, when the soul entity is described, it will be considered as a manifold type, अर्थात अनेक रूप, वह अनेक रूप कही गई हुई है। तो अनेक रूप कही गई है, इसका मतलब एकांत से अनेक रूप है क्या? तो कहते हैं नैवस, ऐसा नहीं है। जो नाना ज्ञान की अपेक्षा से जब चर्चा करेंगे तो ये स्वरूप आएगा। लेकिन एक मूलभूत जो जीव तत्व है, उस जीव तत्व का चेतना नाम का जो परिणाम है, उसको जब अपन मुख्य करोगे तो वह कैसा मिलेगा? तो कहते हैं वह एक रूप है, अर्थात इट इज ऑफ यूनिटरी टाइप। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दूसरी लाइन के भीतर क्या लिखा? चेतनैक स्वरूपात। आत्मा का स्वरूप कैसा है? एक अपेक्षा से चैतन्य स्वरूपी है ना। यही तो आत्मा का निर्माण लक्षण है। तो चैतन्य स्वरूपी होने से वह एक रूप है, उसका एक स्वरूप है। तो एक स्वरूप होने के कारण वह कैसा है? ऐसा एक भी है। इट द सोल एंटिटी इज ऑफ unitary one as well as the unitary type and also of the manifold at the same time। तो देखो, इस अपेक्षा से जब आपने कथन किया, इस अपेक्षा से जब हमने वस्तु स्वरूप को समझा, तो इसमें बाधा उत्पन्न हुई क्या? अनेकांत, अनेक भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, दोनों भी एक साथ घटित हो सकते हैं। यही अनेकांत है, यही साधुवाद है। और द्रव्य जो है वह अनंत धर्मात्मक होने से अनेकांत रूप दृष्टिकोण से द्रव्य का श्रद्धान करना योग्य है। और इसीलिए यहाँ पे आचार्य देव ने आत्मा के अनेकांत स्वरूप को प्रस्तुत किया। क्या? कि आत्मा एक भी है और अनेक भी है। अब अनेक कैसा है? तो ज्ञान की अपेक्षा से यहाँ कथन किया है, नाना ज्ञान स्वभावात। तो नाना ज्ञान के स्वभाव से अनेक है, लेकिन गुणों की अपेक्षा से अनेक है क्या? तो बिल्कुल है। कैसे? तो कहते हैं आत्मा में अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर्य इत्यादि अनेक अनंत गुणों का समूह पाया जाता है। उस अनंत गुणों के समूह की अपेक्षा से भी आत्मा कैसी है? नाना स्वभावात, अनेक स्वभाव वाली है, क्योंकि उसमें अनंत धर्म छुपे हुए हैं। मुख्य रूप से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर्य इत्यादि है। तो इस अपेक्षा पे जब हम देखते हैं तो ज्ञान कैसे, तो आत्मा कैसी निकलती है? अनेक रूप। और जब आत्मा का त्रैकालिक जो चेतना नाम का लक्षण है, वह त्रैकालिक चेतना नाम के लक्षण को जब हम ऊर्ध्व करते हैं, तब ऐसा होते हुए भी आत्मा कैसी प्रतीत होती है? तो आत्मा एक रूप है, क्योंकि वह चैतन्य स्वभाव रूप है।
it is of the sentient quality. It has got the quality of consciousness. It is sentient. And that sentience is never going to go away. And it is one. So from that perspective, the soul entity is a unitary entity. तो देखो, इस प्रकार से एकत्व का और अनेकत्व का भी कथन किया. अब ये जो एकत्व शब्द आया है ना, ध्यान रखना, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ये जो शब्दों के अर्थ हैं वह अर्थ भी बदल जाते हैं. 12 भावनाओं के भीतर जो एकत्व भाव आया हुआ है वह एकत्व भाव और यहाँ पे एक बोल रहे हैं वो दोनों एक नहीं है, ध्यान रखना, अलग है ना. तो यहाँ पे एकत्व भाव से क्या कह रहे हैं, एक पने को दर्शा रहे हैं. और अनेकत्व पने को अनेक अनंत चतुष्टयादि की अपेक्षा, नाना गुणों की अपेक्षा, नाना ज्ञान स्वभावों की अपेक्षा, अनंत गुणों की अपेक्षा क्या दर्शा रहे हैं, अनेक दर्शा रहे हैं. सो द बॉटम लाइन, the summary is the soul entity is both of a unitary type as well as of the manifold type at the same time. So that is what is proved here. ठीक है. अब इसी के साथ में और अपन ने क्या क्या सुना है आत्मा के बारे में, तो कहते हैं आत्मा एक है, अनेक है, ठीक है. और फिर द्रव्यों की अपेक्षा से जब कथन करते हैं वो सभी द्रव्यों में घटित होता है. एक तो सतरूप है, असतरूप भी है. ये भी अपन ने पूर्व में दूसरे नंबर के श्लोक में जाना हुआ था कि ये सतरूप भी होती है और असतरूप भी होती है. फिर क्या जाना था, आत्मा नित्य है और अनित्य भी है. देखो ये सब जो है अपोजिट प्रॉपर्टीज है, बट अपोजिट प्रॉपर्टीज होने के साथ में एक ही द्रव्य के भीतर उनका आवास होता है, यानी द्रव्य के भीतर वो पाए जाते हैं. तो क्या है, सतरूप है, असतरूप है. अभी हमने ने जाना एक रूप है, अनेक रूप है. फिर क्या जाना, नित्य रूप है, अनित्य रूप है. नित्य कैसे है, तो कूटस्थ स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है. और पर्याय और व्यय की अपेक्षा से देखो, पर्याय की अपेक्षा से देखो, उत्पाद व्यय की अपेक्षा से देखो तो कैसा है, तो अनित्य है. जैसे हम, यह मनुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय एक बार हमको सबको जाना है, हम जुदा होने वाले हैं. तो इस प्रकार से उत्पाद व्यय जो है वो हर द्रव्य में घटित हो रहा है, आत्म तत्व में भी घटित हो रहा है, हर क्षण क्षण में घटित हो रहा है. अपने ज्ञान का विषय वो बन नहीं पाता, वो अलग वस्तु है, लेकिन हर एक क्षण क्षण में उत्पाद व्यय तो होते ही रहता है. तो उत्पाद व्यय को जब वृद्ध करेंगे तो आत्मा को क्या कहेंगे, नित्यत्व भी अनित्यत्व रूप है. और जब कूटस्थ स्वभाव अर्थात मूल त्रैकालिक स्वभाव को धारण करेंगे, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यानी द्रव्यत्व को जब पकड़ेंगे, कूटस्थ स्वभाव को जब पकड़ेंगे तो क्या कहेंगे, आत्मा नित्य है. तो जब ये कहा जाता है आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, तो किस अपेक्षा से कह रहे हैं, तो जानना कि द्रव्यत्व नाम का जो उसके भीतर जो गुण पाया जाता है, द्रव्यत्व के कारण यहाँ पे कह रहे हैं कि आत्मा कैसी है, अनित्य है, अजर है, अमर है. ठीक है. फिर उसी प्रकार से और क्या कहते हैं, तो समय सार जी के भीतर कहा हुआ है आत्मा भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है. अर्थात व्यवहारने से यह कथन किया गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा के भीतर पाए जाते हैं. ये व्यवहारने का कथन है. निश्चयने के कथन से आत्मा मात्र एक ज्ञायक स्वरूपी ही है. ऐसा जब कथन करते हैं तो वह क्या, उसको कहते हैं अभेद रूप कथन. अभेद रूप कथन मतलब क्या, कि सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चारित्र को अभेद रूप से एक ही आत्म तत्व, शुद्धात्म तत्व के भीतर घटित कर दिया, उनमें भेद नहीं किया. और भेद नहीं किया इसीलिए अभेद रूप से उसको क्या कहा, मात्र आत्मा एक ज्ञायक तत्व है. और जब ही इसका भेद करेंगे, जो व्यवहार ने जो है वह भेद का विषय बनता है. और इस व्यवहार ने के भेद विषय के कारण फिर कहेंगे आप और समझाओ कि अभेद आत्मा ज्ञायक रूप है, इसका मतलब क्या समझें. तो फिर कहा, अरे भाई इसका मतलब यह है कि आत्मा में दर्शन, ज्ञान, गुण, चारित्र ये सब गुण पाए जाते हैं.
उस अपेक्षा से विविध रूप है, यानी भेद रूप कथन हुआ। एक ही द्रव्य का एक कथन अभेद रूप हुआ और एक द्रव्य का कथन भेद रूप हुआ। इसीलिए आत्मा को क्या कहा? आत्मा को ये कहा कि आत्मा भेद रूप भी है और अभेद रूप भी है, नित्य रूप भी है, अनित्य रूप भी है, सत रूप भी है, असत रूप भी है। और इस श्लोक के भीतर तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं क्या? कि आत्मा एक है, आत्मा अनेक है ना। तो ये जो विषय है, यह विषय अनेकांतात्मक और साद्वाद दृष्टिकोण से यहाँ आचार्य देव ने हमारे लिए प्रस्तुत किया हुआ है। तो इस प्रकार से यह घटित होता है। पूर्व में अपन ने कहीं उदाहरणों से इसका स्वरूप समझ लिया था। क्या लिया था स्वरूप समझ? कि भाई जब हम भगवान राम के बारे में सुनते हैं, राम कैसे थे? तो भाई राम किसी के पुत्र थे, राम किसी के भाई थे, राम किसी के पति थे, राम किसी के राजा थे। तो क्या है? ये अनेक रूप है ना। एक ही तत्व के, जीव तत्व के अनेक रूप हैं। तो उनके पैतृक भाव, मातुल भाव, भाई का भाव, पति का भाव, इन सभी को भी समझना पड़ेगा। इन्हीं के संबंध के प्रस्तापित हो जाते हैं, तभी पूरी वस्तु देखी जाती है। तभी भगवान राम का संपूर्ण व्यक्तित्व जो है, वह व्यक्तित्व हमारे ज्ञान का विषय बन पाएगा। तो ऐसा होते हुए भी एक एक अपेक्षा से जो उनका रोल का कथन किया, उस रोल के कथन करने में और पूर्ण रूप से देखने में कोई विरोध होता है क्या? तो कहते हैं यहाँ कोई विरोध प्राप्त नहीं होता है। आप जिस वस्तु से, जिस अपेक्षा से वो कथन कर रहे हो, उस अपेक्षा से वो वस्तु सही है। तो इसीलिए यहाँ पे कह दिया आत्मा किसी अपेक्षा से एक स्वभावी है और किसी अपेक्षा से अनेक स्वभावी है। तो देखिए अपना जो भक्तामर स्तोत्र है ना, भक्तामर स्तोत्र के भीतर भी आचार्य देव ने एक ही कारिका के भीतर भगवान के 15 नामों से उनकी स्तुति की हुई है। यानी 15 नाम, एक ही स्तोत्र के भीतर आचार्य देव ने 15 नाम भर दिए हैं महावीर इसके आदिनाथ भगवान के। तो वो जिस प्रकार से वहाँ पे कथन आया हुआ है, वह क्या है? परस्पर विरोधी नहीं है, सब एकमिक के सापेक्षता से सहित है और पूरक है। और वहाँ पे भी अर्थात भक्तामर स्तोत्र के भीतर भी आचार्य देव भगवान ऋषभनाथ भगवान को कहते हैं कि भगवान आप एक हो और आप अनेक भी हो। क्या कहा? भगवान आप एक हो और आप अनेक भी हो, ऐसे वहाँ पे स्तुति की हुई है। तो इस प्रकार से जब अपन देखते हैं तो यहाँ पे अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की यहाँ पे निष्पत्ति हो जाती है। और एक बात क्या कि हमने जाना है कि आत्मा का स्वभाव भाव क्या है? दर्शन, ज्ञान, चारित्र गुण के साथ क्षमा, आर्जव, मार्दव, शौच रूप है ना। अपन ने जाना हुआ है ना, ये 10 लक्षण भी धर्म के भीतर हम यही जानते हैं, अपने को यही सिखाया जाता है। ऐसा होते हुए भी क्या आत्मा के भीतर क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य इत्यादि 10 लक्षण रूप स्वभाव धर्म पाए जाते हैं? वहीं पे ध्यान से रखना क्या बोल रहा हूं, वहीं पे आत्मा के भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ, काम, ईर्षा इत्यादि सब विकार भाव जो हैं, वह विकार भाव भी आत्मा के भीतर ही पाए जाते हैं। क्या समझे? तो वस्तु धर्म जो अनेकांतात्मक है, परस्पर विरोधी है कि नहीं? आप यह मानोगे क्या कि आत्मा के भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ होता ही नहीं है? अगर होता ही नहीं है तो हम सब में क्रोध, मान, माया, लोभ क्यों घटित हो रहा है भाई? इसका उत्तर दो। कोई आपको ये बोले कि आत्मा में होता ही नहीं है, क्योंकि समय सार में ऐसा कहा हुआ है कई जगह पे, लेकिन उसकी अपेक्षा बहुत भिन्न है।
उन अपेक्षाओं को समझे बिना अपन ऐसा मानने लगे कि आत्मा में क्रोध मान माया लोभ होता ही नहीं है, तो भाई एक ही सिंपल सवाल है, हम अभी तक इस संसार में चक्की पीसते हुए क्यों बैठे हुए हैं भाई? अगर आत्मा के भीतर अगर ये नहीं होते हैं तो हम यहाँ चक्की क्यों पीस रहे हैं? हम तो फिर सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो इससे एक मिनट, तो इससे क्या बात सिद्ध होती है? इससे क्या सिद्ध बात होती है कि इसी आत्मा के भीतर विरोधी गुणधर्म का भी अस्तित्व है, अर्थात क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच गुण के साथ जो उनको स्वभाव धर्म कहा जाता है, उसी प्रकार से, इसीलिए कहा सब ध्यान से सुनना, वैसा ही आत्मा के भीतर विभाव धर्म भी कहा हुआ है अगम के भीतर। अगर विभाव धर्म को तुम मानोगे नहीं तो फिर क्रोध कहाँ से आ रहा है? मान कषाय कहाँ से पल रही है? मायाचारी कहाँ उत्पन्न हो रही है? लोभ के प्रकार कहाँ बन रहे हैं? असत्य भाषण क्यों चल रहा है? असंयम का परिणाम अंदर जीव के भीतर क्यों पनप रहा है? वो इसीलिए पनप रहा है, अब्रह्म रूप क्रिया, काम रूप क्रिया, काम विकार क्यों सताता है? स्त्री को पुरुष के साथ, पुरुष को स्त्री के साथ काम विकार करने का जो ये विभाव भाव है वो क्यों सताता है? वो इसीलिए सताता है क्योंकि वह आत्मा का विभाव धर्म है, स्वभाव धर्म नहीं। अपने को विभावों को तज कर स्वभाव की तरफ जाना है। क्या कहा? विभावों को तज कर हमें स्वभाव की तरफ बढ़ना है। इसीलिए इनको अर्थात कषायों को, क्रोधादि भावों को विकारी भाव प्रस्तुत किए हुए हैं। और विकारी भाव प्रस्तुत करने के साथ भी तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के भीतर जो पहला श्लोक आया हुआ है, पहला, इनको सभी को, है ना, ये सब कैसे भाव हैं? ये आत्मा के जो ये सब भाव हैं वो कैसे भाव हैं? औदयिक भाव कहे हुए हैं इनको। कैसा भाव? सभी औदयिक भाव हैं। और इन औदयिक भावों को तत्वार्थ सूत्र के भीतर आचार्य भगवान ने स्वतत्व कहा हुआ है। सतत्व मौदयिक पारिणामिक औच, ये सूत्र आता है। विद्वानों को इतना ध्यान जाता नहीं इन सब की तरफ। उनको वहां स्वतत्व प्रस्तुत किया है। स्वतत्व क्यों प्रस्तुत किया है? क्योंकि जहां घटित होते हैं वहां होते हैं, इसलिए स्वतत्व कहा हुआ है। क्योंकि हम ये नहीं मानेंगे कि मुझ में राग होता है, द्वेष होता है, क्रोध होता है, मान होता है, माया होता है, काम भाव होता है, तो भैया फिर आपने को जीतना क्या है जीवन के भीतर? आपने तो सब कुछ जीत लिया, क्योंकि आपने मान के रखा है कि मेरे में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो आपको तप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संयम को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के विकार भाव को जीतने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ में सिर्फ गुण ही गुण है। हाँ भाई, गुण तो है, लेकिन गुण आपको प्राप्त हैं क्या? क्या हमें गुण प्राप्त हैं क्या? अभी गुणों को प्राप्त करने के लिए कसरत की हुई है ना, कसरत बताई है आगम के भीतर। और यही कसरत है कि निश्चय व्यवहार रूप रत्नत्रय के मोक्ष मार्ग का परिणमन करना और उसकी कसरत करना, अर्थात रत्नत्रय की आराधना करना, अर्थात दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप की आराधना करना। और इतना ये सुसह्य नहीं है, अर्थात ये इजी नहीं है, ये बहुत कठिन है। अपने ही आत्मा को अपने ही परिणामों से जो विभाव भाव हैं, विभाव भावों से हटकर स्वभाव भाव में लगाना, यही तो पुरुषार्थ है इस जीवन का। तो इस पुरुषार्थ को करने के लिए तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वतत्व की पहचान कर रहे हैं। विभाव भाव क्या है, स्वभाव भाव क्या है, विभाव भाव से मेरा क्या घात होता है, मेरे जीवन के भीतर दुखों की प्राप्ति क्यों होती है, मैंने ऐसा क्या कार्य किया है जिसके कारण मुझे दुख भोगने पड़ रहे हैं, और अगर मुझे ऐसा सुख चाहिए जो सुख दुख से रहित हो।
कैसा सुख? अनाकुल रूप सुख। अगर वैसा अनाकुल रूप सुख अगर मुझे चाहिए है तो मुझे किसी भी हालत में मेरे आत्मा के अंदर पड़े हुए विभाव धर्म को त्यागना पड़ेगा, और विभाव धर्म को त्याग कर स्वभाव धर्म की शरण लेनी पड़ेगी, अर्थात दशलक्षण रूप धर्म की शरण लेनी पड़ेगी। अर्थात उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच की परिणति जो है, उस परिणति का स्वीकार, उसके लिए पुरुषार्थ, कड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब हम कर पाएंगे तभी हम हमारे विभाव धर्म को, अर्थात दोषों को, अर्थात विभाव परिणति को तज कर स्वभाव रूप, अर्थात गुण रूप, अर्थात आत्मरूप प्रवृत्ति करके, रत्नत्रय की आराधना करके हम अपने ही निरुद्धत्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गंभीर सार सिद्धांत जो है हमें आगम के भीतर प्राप्त होता है कि आत्मा के भीतर ऐसे विभाव भाव भी हैं और स्वभाव भाव भी है। और ये सारी कसरत, प्रथमान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, करणान योग, इन सारी की कसरत जो बताई हुई है वह कसरत किस लिए है कि विभाव परिणति को तज के स्वभाव परिणति को अपनाना है। इसीलिए अगर हम यही नहीं माने कि मुझ में विभाव परिणतियां हैं तो किसी को कुछ जीतने का सवाल ही प्राप्त नहीं होता। आपको सभी कुछ प्राप्त है, तो आपको मोक्ष की जो कसरत करनी है, पुरुषार्थ करना है, उसकी आवश्यकता अपने लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सत्य ये नहीं है। सत्य क्या है? जो हम अपने ही ज्ञान का विषय अभी बना सकते हैं। अपने अंदर झांक के देखो कि अपने अंदर कितनी कुटेव पड़ी है, कितने राग द्वेष पड़े हैं, कितने कषाय भाव पड़े हुए हैं, और हम हमारे जीवन के भीतर हम कैसा प्रवर्तन कर रहे हैं उन राग द्वेष से युक्त होकर, उनको प्राप्त होकर। तो अगर ये आत्मा के आप नहीं मानोगे तो हम आपसे प्रश्न करते हैं ये आए कहां से फिर? तो ये विभाव भाव है, इन विभाव भावों को तजना पड़ेगा। विभाव भाव को तज कर स्वभाव भाव की शरण हमें लेनी पड़ेगी, तभी तो हम है वह अनाकुल रूप उत्तम सुख की तरफ हम बढ़ सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखिए आज हमें इस श्लोक नंबर 6 की कारिका के भीतर आत्मा के संबंध में उसका अनेकांत रूप, अर्थात एक रूप और अनेक रूप, ऐसी दोनों ही व्यवस्थाओं का यहाँ उत्तम तरीके से ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो इसको अपन यहाँ पे समझ के ये सब समझना, ये सब कसरत करना क्यों है? क्योंकि हमें व्यवस्थित अपना श्रद्धान व्यवस्थित करना है, हमें तत्वों का निर्णय जीवन के भीतर व्यवस्थित करना है। पंचम काल के भीतर ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जीव की, उसने अगर अपना तत्व निर्णय व्यवस्थित किया तो बहुत कुछ सुख को वो अगले भव में पा सकता है। और इस कसरत के लिए अपन यह सब जूझ रहे हैं, अपन कर रहे हैं, और हमें बहुत बहुत सौभाग्यशाली हम अपने आप को मानते हैं कि इस दुख भरे पंचम काल के भीतर भी आचार्य देवों के द्वारा प्रणीत ऐसे उत्तम रत्न है ना, ऐसे उत्तम ज्ञान जो है वो अभी भी अपने पास सुलभ है, अपने को प्राप्त है, जिसका चयन करके अर्थात जिसकी आराधना करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा भव इस लोक का भी और परलोक का भी अपन सुधर सकते हैं। इतना अपने को जानना योग्य है ना। तो इसी के साथ देखिए श्लोक नंबर 6 जो है वह समाप्त होता है, और अपन श्लोक 7 जो है वो अगले समय पे लेंगे, आज इतना ही रखते हैं। और इस संबंध में प्रश्न होंगे तो अपन उसके लिए डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।